हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर मतलब 12-1 बज रहा होगा और अभी सारा काम हो चुका है। मेरा नहा लिए हैं हम सभी लोग और मेरा लंच भी बन चुका था। तो सबसे पहले हम नहा कर रेडी हो जाते हैं क्योंकि लंच करके हमें तुरंत निकलना है मार्केट के लिए। आज वंशु के लिए मैं लेना है स्कूल के बैग्स। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसके लिए आ गई हैं। तो बस 2 दिन में ही उसका न्यू सेशन मतलब न्यू क्लास स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल रहेगा वंशु के लिए, तो वो स्टार्ट होने वाला है। सो फटाफट से हम लंच करते हैं और जाते हैं वंश के लिए बैग लेकर आते हैं। और भी मुझे लेना है कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत, तो मैं वो भी ले लूँगी। सो आज लंच में मैं बनाई थी चावल दाल, बिल्कुल प्लेन दाल, और आलू की भुजिया बनाई थी। थोड़े से अचार थे और ये चिप्स थे, आलू वाले जो प्लेन चिप्स होते हैं ना, वो वाले चिप्स मुझे बहुत पसंद आते हैं और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमने कर लिया था लंच। उसके बाद फिर हम चलते हैं वंश के लिए पहले बैग लेते हैं क्योंकि वैसे तो सारा सामान आ ही गया था बट बैग ही हम भूल गए थे। सच कहूँ तो मैं भूल गई थी कि बैग भी लेना है। फिर जब मैं उसके बुक में से कवर ववर लगा दी थी ना, फिर मुझे सडनली याद आया कि बुक में कवर तो लगाई हूँ, रखूँगी कहाँ। तो फिर हमें याद आया कि बैग तो हमने लिया ही नहीं है। ऐसे होता है ना, जब बहुत सारे काम होते हैं ना आपको, तो आप कुछ कुछ भूल भी जाते हो। तो बस वही है। सो हम जा रहे थे यहाँ पर बैग लेने के लिए। तो हमारे घर के बगल में ही था ये बैग का जो शॉप है, तो शुरू से हम यहीं से लेते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे बैग भैया देते हैं यहाँ पर और मतलब बहुत पहले से हम इनके यहाँ से लेते आए हैं, तो फिर हम यहीं से लेते हैं और क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल जाती है। तो फिर एक होता है ना, एक अपना एक बिहेवियर भी बन जाता है सबके यहाँ। और ये देखिए मतलब बिल्कुल स्कूल का कोई भी सामान जो है ना, वंशु अपने एक्साइटमेंट से बिल्कुल नहीं ले रहा था। मतलब हम उसके लिए अपने पसंद से बैग ले रहे थे। हम बोले कम से कम आकर पसंद तो कर लो। तो साफ एक ही बात बोलता है, मुझे जाना ही नहीं है स्कूल, आप लोगों को ले लो। और पता है मतलब उसके लिए सारी चीज़ें आ गई है ना, वो क्या कहता है, मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन मैं स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ूंगा। मतलब वो ना बिल्कुल नहीं जाना चाहा। जब से वो एंट्रेंस के लिए गया था ना और मैम उसे क्लास में लेकर चली गई थी, तभी से वो थोड़ा डर गया है। बट कोई नहीं, बच्चा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। और फिर हमने बैग वैग ले लिया था। उसके बाद फिर हम गए थे अचार लेने के लिए क्योंकि अचार ख़त्म हो गया था। और फिर घर में अचार ना होना तो बहुत बेकार लगता है। मतलब आप कुछ भी खाओ और साथ में अचार ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर हम गए थे अचार के लिए और यहाँ पर बहुत ही यम्मी एवं टेस्टी टेस्टी सा अचार मिल जाता है। बिल्कुल घर जैसा जो टेस्ट होता है ना, वो वाला अचार। वैसे अचार मेरी एक मासी है, वो अचार बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा। उनके हाथ का मुझे अचार बहुत पसंद है बट अब नहीं मिलता है तो क्या करें। तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे अचार लेकर और फिर शाम में थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने पापड़ यहाँ पर फ्राई किया और पूरी सब्जी थी, सुबह की थी। मतलब सुबह क्या वहाँ बनाई थी, मन कर रहा था खाने का तो मैं बनाई थी सुबह नाश्ते में। तो फिर वही सब्जी बची हुई थी तो मैंने थोड़ी सी पूरियाँ और भी तल ली और फिर हम शाम में खा लिए थे। उसके बाद बाबू के साथ बैठकर हम दोनों खेल रहे थे क्योंकि ऐसे बच्चे के साथ भी कभी कभी खेलना चाहिए पेरेंट्स को, और स्पेशली जब एक बच्चा हो घर में तो बिल्कुल भी। क्योंकि जब 2 बच्चे होते हैं ना तो वो आपस में खेल लेते हैं, लेकिन जब वो अकेला बच्चा होता है ना तो उसे सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं उसके पास खेलने के लिए। इसलिए बच्चे के साथ बिल्कुल खेलना चाहिए, वरना फिर बच्चे को लगता है ना कि मम्मा पापा तो फिर खुद में बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर टाइम वंश को भी देते हैं, जितना हो सके ना हम वंश के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वरना फिर क्या होता है ना, कैसे बच्चे सिर्फ टीवी या फ़ोन में लगे रहते हैं, आप उनके साथ खेलोगे नहीं तो फिर उसके पास सफिशिएंट टॉयज़ है, मतलब बहुत सारे टॉयज़ है उसके पास, तो बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो कभी कभी हम भी वंश के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और खेलते हैं, तो वंश को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो बहुत इंजॉय करता है मम्मा पापा के साथ खेलकर। सो इसलिए बच्चे की खुशी जिसमें हमारी खुशी भी उसी चीज़ में है। तो यहाँ पर हम दोनों बहुत खेले आज वंश के साथ। आज तकरीबन हमें लगता है कि बहुत टाइम बाद आज हम लोग 1-1.5 घंटे वंश के साथ ऐसे टाइम बिताए हैं खेलने में। वरना तो फिर मतलब दोनों को ही टाइम नहीं मिलता है, बट कभी कभी होता है, मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। सो यहाँ पर हमारा मतलब हम खेल वेल लिए थे, मस्ती किए थे, साथ साथ हमारी बहुत सारी बातें हो गई थी, बहुत सारी बातें। तो एक ये भी फ़ायदा हो रहा था ना। और पता है वंश के पापा ना वंश को बहुत परेशान करते हैं, मतलब जितना खेलते नहीं है उतना उससे परेशान करने लगते हैं। और फिर वो एकदम चिड़चिड़ चिड़चिड़ सा करने लगता है, रोने लगता है। फिर मुझे आने लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और यहाँ पर देखिए मतलब हम लोग की कुछ बातें हो रही थी, मस्ती चल रही थी यहाँ पर। खेल खेल में हमारी प्लानिंग चल रही थी कि रात में डिनर में क्या बनेगा। सो आज मैंने सोचा है कि डिनर में बहुत ही कुछ हल्का बनाऊं, क्योंकि जैसे डेली सिर्फ पराठा रोटी सब्जी चावल मतलब खा खा के मन उब जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कुछ डिफरेंट खाया जाए।
तो कभी-कभी मैं ऐसे कुछ अलग-अलग बना लेती हूँ। सो वही बस आज मैं कुछ अलग बनाने वाली थी, बिल्कुल हल्का लाइट वेट भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सोचा, फिर मैं सोची कि चलो आज कुछ अलग ही बनाती हूँ। क्या रोटी, रोटी, रोटी डेली मन ऊब जाता है बिल्कुल रोटी पराठा खा के। तो फिर हमारी बहुत सारी बातें हुई थी और पता है हस्बैंड ना मेरे साथ ऐसे ना खाली में ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट होता नहीं है कि मेरी कुछ ना कुछ डिमांड होने लगती है उनसे कि मुझे ये चाहिए, मैंने ये ऑर्डर किया, ऐसे-ऐसे वाली बातें मेरी होने लगती है। तो कहते हैं ना कि आपके पास बैठना बहुत डिमांडिंग है, मतलब बैठो ना तो सिर्फ़ खर्चे की बातें करती हो आप। तो और इस तरीके से हमने बहुत मस्ती किया और रात में मैंने बोला था ना कि मैं कुछ सिंपल बनाऊँगी, तो मैंने बनाया था यहाँ पर इडली और सांभर, और मैं चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि मतलब मन नहीं कर रहा था ऐसे बनाने का, तो इसलिए मैंने बस सांभर बनाया और इडली बनाया और बहुत टेस्टी लग रहा था इडली। सो सभी ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में और कितना हेल्दी भी होता है सांभर, है ना। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। सो होप करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा गाइज़। बाय बाय, थैंक यू सो मच।